हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज का विज्ञापन जारी हो चुका है, जहां पर दोस्तों ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं यदि वो एलिजिबल हो। दोस्तों, आज का यह विज्ञापन AIIA अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से निकाला गया है। देख सकते हैं यहाँ पर नॉन टीचिंग पोजीशन यानी कि नॉन टीचिंग पदों पर, रेगुलर पदों पर विज्ञापन है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुँचती रहे। दोस्तों, बढ़ चलते हैं विज्ञापन की तरफ, जो कि आप सभी के सामने है। दोस्तों, ये आपका ऑफिशियल विज्ञापन क्रमांक है, ये आपको याद रखना होगा। AIIA रिक्विट 07/2023, क्योंकि अभी इसकी एप्लीकेशन लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है और आगे अभी सिलेबस इसका आएगा। एग्जाम पैटर्न भी नहीं बताया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो उसका सिलेबस कैसा क्या रहेगा। यहाँ पर सिर्फ अभी पोस्ट के बारे में बताया है, ठीक। और लास्ट डेट यहाँ पर देखेंगे 31 जनवरी 2024 दे दिया है, यानी कि 31 जनवरी तक आप फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट हैं, और यदि आप लोग एलिजिबल रहेंगे तो आप आवेदन जरूर करेंगे। परमानेंट पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पर दो तरह की वैकेंसी है, एक है डिप्यूटेशन बेस पे, एक है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे। तो दोस्तों, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आप वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सीरियल नंबर 7 पर स्टाफ नर्स की पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 40 पोस्ट हैं, कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है। 34 पोस्ट न्यू दिल्ली में है, 6 पोस्ट गोवा में है। लेवल 7 यानी कि 4600 ग्रेड पे का वेतन रहेगा, सैलरी अच्छी है। आगे देखें CSST असिस्टेंट की पोस्ट है, लेवल 5 का वेतन है। आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों, सीनियर फार्मासिस्ट की है, डिप्यूटेशन बेसिस की यानी प्रमोशन बेसिस की ये जॉब है। आगे बढ़ेंगे, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है। यहाँ पर एक जनरल एक EWS 2 पोस्ट है, लेवल 6 4200 ग्रेड पे का वेतन है। आगे आप देखेंगे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की कई सारी पोस्ट है, यहाँ पर डिवाइड किया गया है सेक्शन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज। यहाँ पर MLT यानी कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट केमिस्ट्री से एक पोस्ट है। न्यू दिल्ली आपका जॉब लोकेशन रहेगा और लेवल 6 का वेतन मिलेगा, यानी कि 4200 ग्रेड पे का आपको वेतन मिलेगा। आगे देखें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, सेम आप आगे देख सकते हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बॉटनी, ठीक है, ये पोस्ट हैं। आगे और बढ़ेंगे, यहाँ पर फार्मेकोलॉजी की पोस्ट है, आयुर्वेदा फार्मेसी, ठीक। आगे बढ़ चलते रिसर्च, ये रिसर्च असिस्टेंट की है। फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थो और फिजियोथेरेपिस्ट पीडिया। आगे हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, वहाँ से आप समझ जाएंगे कि आप आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। आगे आप देखेंगे ऑप्टोमेट्रिस्ट की पोस्ट है, MRI टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी असिस्टेंट की पोस्ट है। और आगे देखेंगे आप ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन की है, सोनोग्राफी असिस्टेंट, पंचकर्मा थेरेपिस्ट, लैब अटेंडेंट की पोस्ट है। लैब असिस्टेंट की टोटल 4 पोस्ट है, न्यू दिल्ली में लेवल 2 का वेतन मिलेगा। फार्मासिस्ट की पोस्ट है यहाँ पर 7 4 7 3 10 11 12 पोस्ट है यहाँ पर। फार्मासिस्ट की लेवल 5 का वेतन है, यानी कि 2800 ग्रेड पे का वेतन मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्टें निकाली गई हैं, 56 टाइप्स की यहाँ पर पोस्ट हैं। लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 रखी गई है। अब आप यहाँ पर देखेंगे एलिजिबिलिटी, यदि आप लोग एलिजिबल रहेंगे तो आप आवेदन करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे स्टाफ नर्स की पोस्ट है, टोटल पोस्ट 40 थी। एज लिमिट 35 साल रखी गई है जनरल के लिए, और अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन आपको छूट मिलेगी यदि आप SC ST OBC कैटेगरी से है। यहाँ पर कौन आवेदन कर सकता है देखेंगे, BSc नर्सिंग होना चाहिए और रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग, ठीक है, यानी कि BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग वाले कैंडिडेट से अप्लाई करेंगे, और उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। यदि आपका BSc नर्सिंग आयुर्वेदा से है तो आयुर्वेदा नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डिप्लोमा होल्डर है, यानी कि GNM का डिप्लोमा किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए पड़ेगा स्टेट नर्सिंग काउंसिल का। प्लस मैं आपको 100 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा, तब आप आवेदन कर सकते हैं। एक एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन और है कि यदि आप के पास में डिप्लोमा इन आयुर्वेदा नर्सिंग है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए पड़ेगा आयुर्वेदा नर्सिंग काउंसिल में, प्लस आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल का, ठीक। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, यदि आपके पास में है तो आप लगा सकते हैं। आगे आप देखेंगे CSST असिस्टेंट की पोस्ट है, लेवल 5, 29,200 से लेकर 92,300 आपका वेतन रहेगा। एक पोस्ट है। यहाँ पर देखेंगे BSc होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी से, या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी वाले आवेदन कर सकते हैं। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए CSST यानी 100 बेडेड हॉस्पिटल का, आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर स्टाफ नर्स हैं आप और 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास में 100 बेडेड हॉस्पिटल का इन CSST में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। थिएटर असिस्टेंट कोर्स यानी कि OT टेक्नीशियन वाले भी आवेदन कर सकते हैं, उनको 4 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा, 100 बेडेड हॉस्पिटल का CSST का काम किया है, ठीक है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आगे सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो यदि आपने हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स किया है आवेदन कर सकते हैं।
योगा इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है। आगे बढ़ चलते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड की पोस्ट है। सीनियर फार्मासिस्ट की आप देखेंगे डिपुटेशन बेसिस की है। आगे बढ़ चलते हैं, यहाँ पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है। 2 पोस्ट हैं और 30 साल एज लिमिट है। वेतन लेवल 6 का वेतन है, यानी कि 35,400 से लेकर 1,12,400 सैलरी रहेगा। बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, यानी कि BMLT या फिर BSc MLT दोनों कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपको 100 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस लगाना होगा, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप आगे देखें, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट केमिस्ट्री की पोस्ट है। लेवल 6 का वेतन है। वेतन यहाँ पर सभी का सेम है। लैब टेक्नोलॉजिस्ट का 1 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन देखेंगे, बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री में होना चाहिए, प्लस 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी अटेस्ट विद रिकॉग्नाइज्ड 100 बेडेड हॉस्पिटल टीचिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बायोकेमिस्ट्री की पोस्ट है, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री से होना चाहिए, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल का। इसी तरह मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जूलॉजी की पोस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी की और बॉटनी की। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है। यहाँ पर मास्टर डिग्री फिजियोथेरेपी होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल का। लेवल 6 का वेतन है। 1 पोस्ट है, आवेदन कर सकते हैं। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट ऑर्थो की पोस्ट है। यहाँ पर मास्टर डिग्री फिजियोथेरेपी वाले आवेदन करेंगे। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल का। लेवल 6 का वेतन। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यहाँ पर। आगे देखेंगे आप, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट PDI, यहाँ पर मास्टर डिग्री है। ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात करेंगे, लेवल 6 का वेतन। 1 पोस्ट है। यहाँ पर डिग्री इन ऑप्टोमेट्री होना चाहिए, 4 साल का डिग्री होना चाहिए और 1 साल का रिलेवेंट पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, आवेदन करेंगे। MRI टेक्नीशियन की पोस्ट है। ग्रेजुएट इन साइंस सब्जेक्ट्स होना चाहिए। डिप्लोमा इन द रिलेवेंट फील्ड में आपका MRI टेक्नीशियन का डिप्लोमा है। 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप आवेदन कर सकते हैं। रेडियोलॉजी असिस्टेंट का है यहाँ पर डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी प्लस 12th और 2 साल का एक्सपीरियंस, आप आवेदन कर सकते हैं। रेडियोलॉजी असिस्टेंट की पोस्ट पर लेवल 5 का वेतन है। ठीक है, एनेस्थेसियोलॉजी असिस्टेंट BSc इन OT टेक्निक, ठीक है, और 1 साल का एक्सपीरियंस, यानी यदि आपके पास BSc इन OT टेक्नीशियन है, आवेदन कर सकते हैं। प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, 1 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा। यदि आपके पास 12th प्लस साइंस सब्जेक्ट है तो डिप्लोमा इन OT टेक्निक्स वाले आवेदन कर सकते हैं, प्लस साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा, यानी कि यहाँ पर OT टेक्नीशियन वाले आवेदन कर सकते हैं। ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 पोस्ट है। 12th होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, प्लस डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस, आवेदन करेंगे। सोनोग्राफी असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पर। यदि आपने अल्ट्रासोनोग्राफी का डिप्लोमा किया है 1 साल का मिनिमम, आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी 2 साल का। पंचकर्मा थेरेपिस्ट की पोस्ट है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स किया पंचकर्मा में, आप आवेदन कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट की बात करेंगे तो लेवल 2 का वेतन है। यहाँ पर 4 पोस्ट रहने वाली हैं और 2 ईयर्स रेगुलर डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यानी कि 12th प्लस DMLT से आप आवेदन कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट परमानेंट पोस्ट है। 4 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। फार्मासिस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर B फार्मा आयुर्वेदा से होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी होना चाहिए, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल का, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 12 पोस्ट निकाली गई हैं। लेवल 5 का वेतन है। इसी प्रकार टोटल यहाँ पर 56 प्रकार की पोस्ट निकाली गई हैं, लेकिन कुछ पोस्टें ऐसी हैं जहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं, मतलब मेडिकल फील्ड की पोस्ट है। और आगे आप देखेंगे कि आप कैसे आवेदन करेंगे। यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। एग्जाम फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट हैं वहाँ पर 500 रुपये आपको जनरल OBC WS कैंडिडेट्स को देना होगा, 250 रुपये SC ST कैंडिडेट्स को देना होगा। और ऐसे कैंडिडेट जो डिजेबिलिटीज़ हैं, फिजिकली हैंडीकैप्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको कोई भी एग्जाम फीस नहीं देना है। ठीक, और एज रिलैक्सेशन में भी आपको छूट मिल जाएगी यदि आप इस श्रेणी में आते हैं, OBC ST EWS। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। अभी इसका कोई भी सिलेबस एग्जाम पैटर्न नहीं आया है और ना ही एप्लीकेशन लिंक एक्टिवेट हुई है, और जैसे ही लिंक एक्टिवेट होती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपको सही समय पर जानकारी मिल सके। दोस्तों, इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर लें। और दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।